बिल्कुल मतलब एक बाई चांस, ऐसा नहीं है कि मेरे आजकल के लोग आजकल जैसे चलन है ना कि बोलते पानी पियो छान कर गुरु करो जान कर, ऐसा बोलते हैं ना। तो ये तो मुझे पता ही नहीं था। तो जब मैंने दीक्षा ली तो मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब फैशन है, गुरु करना है तो कर लो बस। ये कि घर में देखा मैंने कि मेरे माता पिता सब गुरु कर रहे हैं, मेरे भाई जो सबसे पहले जुड़े थे वो, तो पता है कि भाई जो कर रहे हैं तो अच्छा ही है, ठीक है, हमें कुछ ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। तो उनके पीछे पीछे हम चले गए। और जब से गुरुदेव हमारी ज़िंदगी में आए तो मेरे को तो पहले ही भगा दिया गया था, शादी करके भगा दिया मुझे। तो मैं बहुत ही कम मेरा इंट्रैक्शन हो पाया गुरु जी से, मतलब ना के बराबर कुछ भी नहीं हुआ है। तो जैसे आप लोगों वैसे ही मैं हूँ, मेरे पास कुछ भी अनुभूति नहीं है। बस मेरी दीक्षा कैसे हुई मैं ये बता देती हूँ जल्दी जल्दी, जैसा कि टाइम बहुत कम है। तो फिर मैं छुट्टियों में जब आती थी तब भैया जा रहे थे, मेरे भाई और पापा मम्मी सब लोग गुरु जी के दर्शन के लिए गए थे। तो मथुरा मठ में गुरु पूर्णिमा के टाइम पे वहाँ पे गए थे। तो मुझे लगा कि इतनी भीड़ है वहाँ, कहाँ मुझे मतलब दीक्षा कैसे मिलेगी और मैं क्या बोलूँ। मुझे बहुत संकोच हो रहा था किस तरह से जाऊँ और क्या बोलूँ मैं। तो बहुत खचाखच भीड़ थी। जो ये फूल वाली बात बताई ना, उस टाइम मैं भी साथ में थी जब बहुत भीड़ हो रही थी। जब मेरी सिस्टर ने बताया कि फूल फेंका भाभी ने, ऐसा भाव था और बहुत भीड़ थी। और गुरुदेव मथुरा मठ में बैठे हुए थे चेयर पे और ऐसी लाइन लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ कैसे बोलूँ। तो धक्का मुक्की, एकदम धक्का मुक्की। तो मैं जैसे ही उनके पास में आई तो मुझे लगा कि ऐसे बोलेंगे कि क्या 16 माला करती हो, क्या कुछ 10 मिनट आज खाती हो, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना जो सुना है कि कौन वाले कितने क्वेश्चंस पूछते हैं। और आजकल जैसे मैं रात को 9 बजे मुझे बाद में संजय प्रभु की कथाएं सुनते हैं तो वो कितना बताते हैं कि आपको ये मंत्र आता है, आपको वो मंत्र आता है। मुझे तो कुछ भी नहीं आता मतलब उन लोगों को इतना सब कुछ आता है और ये लोग कितना ट्रेन कर रहे हैं कि आपको दीक्षा लेनी है तो आपको ये मंत्र सीखना पड़ेगा, वो मंत्र सीखना पड़ेगा। मैंने बोला बिल्कुल ब्लैंक हूँ। इन कनिष्ठ भक्तों से भी कनिष्ठ क्या होता है मुझे नहीं पता, वो लेवल मेरा है। तो मुझे तो कुछ भी नहीं आता है, ऐसा मुझे लगा, ऐसा है लगा नहीं। तो उस टाइम पे हम गए तो उन्होंने गुरुदेव को, मैंने भीड़ में बोला गुरुदेव दीक्षा लेंगे। तो बस इतना मैंने बोला, गुरुदेव ने कहा नीचे हो जाओ ऐसे, और मेरे कान में ऐसे मैंने कुछ बोला। मेरी कुछ समझ में नहीं आया क्या बोला उन्होंने। तो मेरे को पता भी नहीं दीक्षा क्या होती है, कैसे दीक्षा ली जाती है, कुछ भी नहीं पता। तो उन्होंने ऐसे कान में ऐसे बोला और बोला रूम में जाके आपको बता देंगे, फिर पेपर दे देंगे। ठीक है, कुछ समझ में तो कुछ आया नहीं, कान में कुछ बोला उन्होंने, पता नहीं कुछ। फिर अंदर रूम में जाके पेपर वगैरह दिया। मुझे मतलब कोई सीरियसनेस भी नहीं, कुछ भी नहीं पता कि क्या दीक्षा, क्या क्या मिल गया, कौन गुरु, कुछ नहीं, बस ले लिया दीक्षा। मतलब गुरु ने इतनी अहेतु की कृपा करी मुझ पर। मतलब मैं अज्ञानी मूर्ख, मुझे कुछ भी नहीं पता कि गुरु क्यों बनाना है, गुरु का क्या महत्व है, गुरु क्या करते हैं हमारी लाइफ में, कुछ भी नहीं पता मुझे। लेकिन गुरु ने खुद से सामने से मुझ पर अहेतु की कृपा करी। तो आज के दिन मैं उनको स्मरण करती हूँ और उनके प्रति अपना कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर कितनी कृपा करी। ये मैं आज समझ रही हूँ इस चीज़ को। तो गुरु क्या है ये मैं कब जान पाई, जब ये लॉकडाउन के टाइम पे जब ये मधुर स्मृतियाँ प्रोग्राम आता था ना, तब मैंने जाना कि गुरु की कितनी महिमा है और एक एक भक्त के कितने सारे भाव है अंदर और किस तरह से अपने भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो हमें तो मुझे लगा कि हमारा कोई भाव ही नहीं है, कुछ ना कुछ भी ऐसा है नहीं अटैचमेंट गुरु के प्रति। तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई साहब बहुत बड़ी चीज़ हो गई है। मतलब दीक्षा लेने ना मतलब बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा ही कोई सामान्य बात नहीं है। और उनकी शुद्ध वैष्णव के थ्रू तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि मतलब शुद्ध गुरु आपको सामने से दिशा दे।